अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लारा फैक्ट्स। इसराइल की गाज़ा में बमबारी से अब तक 8,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 20,000 इसराइली फ़ौज गाज़ा के अंदर मुख्तलिफ जगहों से दाखिल हो चुकी है, जहां पर हमास की तरफ से इन्हें मुसलसल मज़ामत का सामना है, जिसकी वजह से कई इसराइली फ़ौजी भी मारे जा चुके हैं, पर इसराइली मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन के बजाय वो मुसलसल गाज़ा पर रॉकेट बरसा रहा है। गाज़ा की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है और इसी दौरान यमन ने बाकायदा इसराइल पर रॉकेट बरसाकर इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और धमकी दी है, जब तक गाज़ा के अंदर इसराइल अपनी दहशतगर्दी को बंद नहीं करता तब तक ये रॉकेट हमले मुसलसल जारी रहेंगे। इन हमलों से इसराइली फ़ौज का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और इसराइली तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी आवाम से अपील की कि खुफिया होने की वजह से मैं वजाहत नहीं कर सकता, मगर हमारे फ़ौजियों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और हमारी आवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। यानी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मेंबर्स छुपाए जा रहे हैं, जिसका सबूत ये वीडियो है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि इसराइली कमांडर ने फौजियों को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। इसराइल के शहर अलीद पर मौजूद बंदरगाह पर यमन की फौज ने रॉकेट फायर किया है, जो कि रेड सी इसराइल को जोड़ती है। हालांकि यमन के हुसी बागी और फौज आपस में लड़ रही है, पर यमनी फौज के तर्जुमान का कहना है कि हमने ये हमला इसीलिए किया क्योंकि हमारी आवाम ऐसा चाहती थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हर मुल्क में यही मुकाम एक आवाम का होना चाहिए, जो कि असल रियासत होती है। ईरान बाकायदा इस जंग में कुछ इस तरह शामिल है कि यमन के अंदर हुसी बागियों, लिबनान के अंदर हजबुल्ला और इराक के अंदर तमाम मुसल्लह ग्रुपों के वो सपोर्ट कर रहा है, जो मुसलसल इसराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। और इसके अलावा फ़लस्तीन के अंदर हमास को भी ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ईरान इस जंग के अंदर इनडायरेक्टली शामिल है और वो चाह कर भी उस जंग के अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग शुरू होने का खतरा है। इसीलिए वो मसलत से काम ले रहा है। इसके अलावा वो रशिया और चाइना ने भी इसे मशवरा दिया है कि पहले उन मुल्कों से इसराइल पर इनडायरेक्ट हमले करवाए जाएं, ऐसे मुल्कों से जो कि पहले से खाना जंगी का शिकार हैं, यानी लिबिया, इराक और यमन वगैरह। और अगर फिर भी इसराइल बाज ना आया तो हम बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हमास के तर्जुमान का सोशल मीडिया पर बयान है कि हमने इसराइल की 20 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया है, इनके कई फौजी मारे गए हैं। ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है। हम गाज़ा को इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे। तुम जंग के 1 महीने बाद अपना एक फौजी कैदी रिहा कराने का झूठ बोलकर खुशियां मनाते रहो, लेकिन इस तरह से तो तुम्हें अपने 20 कैदियों को छुड़वाने के लिए 20 साल लगेंगे। याद रहे कि गाज़ा पर ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान इसराइली फौजियों ने एक फौजी कैदी को हमास से बाजियाब कराने का दावा किया था, जिसे हमास ने झूठ कहकर पूरी दुनिया के सामने इनकी बेबसी का पोल खोल दिया है। अब इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरेबिया का क्या किरदार होना चाहिए था, ज़रा सोच कर बताएं कि 46 इस्लामी मुल्कों की फ़ौज, जिसका सरबराह है जनरल राहिल शरीफ, OIC की सरबराही होते हुए भी बजाय इसके कि मुस्लिम उम्मत को इकट्ठा करके इसराइल के खिलाफ मजम्मत की जाती, सख्त इकदाम उठाए जाते, शरीफ को ये हुक्म मिलने वाला है कि यमन से, क्योंकि पहले भी बागी सऊदी अरेबिया पर रॉकेट फायर कर चुके हैं और अब भी इसराइल पर हमला हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से सऊदी अरेबिया पर हुसी बागी हमला कर दें। राहिल शरीफ को अनकरीब मिलिट्री ऑपरेशन यमन के अंदर हुक्म दिया जाएगा। लेकिन अफसोस के ये फौज गाज़ा के अंदर अमन कायम करने के लिए अब तक बाहर नहीं निकली। ही सऊदी वज़ीर दिफा अमेरिका के दौरे पर पहुंचे और कल ही ये पैगाम पहुंचाया है कि सऊदी अरेबिया अब भी इस मुआहदे के लिए तैयार है, जिसके मुताबिक इंडिया के होते हुए वो इसराइल और इसराइल से अब तक के तमाम मुल्कों को कनेक्ट किया जा रहा था। इसने इसराइल को तस्लीम करके इसराइल के साथ तिजारती और सफारती मामलात कुछ ही दिन में शुरू करने थे, यानी इसराइल को कबूल करके फ़लस्तीन का सौदा करना था, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था और बदले में अमेरिका को और सऊदी अरब को हर तरह के हमले से सिक्योरिटी फराहम करना थी। ये मुआहदा इसलिए भी ज़रूरी हो गया है, जब से हुसी बागियों ने इसराइलियों पर हमला किया है तो सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों को अपनी फ़िक्र पड़ गई है कि कहीं उनका इक़्तिदार न छिन जाए। फिर चाहे
اس کے بدلے میں ہمارے فلسطینی بھائی مرتے ہیں تو مرتے رہیں، لیکن ہماری ترقی نہیں بند ہونی چاہیے۔ سعودی عربیہ کے یہ حکمران اس حد تک گر چکے ہیں کہ اس وقت بھی انہیں صرف اسرائیل کے ساتھ ڈیل اور معاہدہ ہی نظر آ رہا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یاد رکھیں کہ میں سعودی عربیہ کی عوام کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اس کے بے حس حکمرانوں کی بات کر رہی ہوں۔ وہ اس دنیا داری کو ترقی کہہ کر اپنی دولت کے نشے کے اندر اندھے ہو چکے ہیں۔ انہیں غزہ کے اندر صرف امن اس لیے چاہیے کیونکہ ان کا ویژن 2030 پورا ہو سکے۔ اس کے بدلے میں بے شک غزہ ہاتھ سے جاتا ہے تو چلا جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نیتن یاہو اور زیونسٹ کا ماننا ہے کہ خدا نے گریٹر اسرائیل کی سرزمین ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، جو کہ ہم حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ گریٹر اسرائیل جس میں سعودی عربیہ کا بھی بہت سارا حصہ شامل ہے، اس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ بھی عنقریب فلسطین کے بعد ان یہودی زیونسٹ کی سازشوں کا مرکز بننے والا ہے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا اسی غم اور بری صورتحال کے اندر جہاں غزہ پر بمباری کی جا رہی ہے، سعودی عربیہ کے شہر ریاض کے اندر ریاض سیزن کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے، جس کے اندر مشہور سنگر شکیرہ اس کو ہوسٹ کر رہی ہیں۔ ریاض سیزن کو سعودی انٹرٹینمنٹ ہر سال آرگنائز کرواتی ہے، جس کے اندر دنیا بھر کے سیلیبریٹیز، کنٹروورشل سنگرز، ایکٹرز، ماڈلز شامل ہوتے ہیں۔ ہر سال میں اس طرح کے ایونٹس بے حیائی، فحاشی، اس مقدس سرزمین اسلام کا مذاق بنتا ہوا دکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس سے ریاض سیزن سے بھی بے حیائی اور بے شرمی کے واقعات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس مقدس سرزمین کو ایک دن یہ دن بھی دیکھنے تھے، یعنی یہ حکمران اس حد تک گر سکتے ہیں کہ پڑوس کے اندر بھی فوتگی ہو جائے تو کچھ دن تک ہمسائے سوگ میں رہتے ہیں اور اپنی تمام خوشی کی رسومات کچھ دن کے لیے ہی صحیح مگر ترک کر دیتے ہیں۔ پر یہاں پر تو ہر روز کئی 100 معصوم بچوں اور عورتوں جوانوں کو مارا جا رہا ہے، بے گناہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور مسلم دنیا کے حکمران یہ بےہودہ قسم کی فحش محفلیں سجائے پوری دنیا کو اس ملک کے اندر آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قیامت والے دن یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے حوض کوثر پر ان کا سامنا کریں گے؟ اس مقدس سرزمین نے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کو لیڈ کرنا تھا۔ مسلم امت کی ذمہ داری اس نے اٹھانی تھی، مگر افسوس کہ دنیا کی محبت اور 4 دن کی چاندنی نے انہیں عیاش حکمرانوں کو بالکل اندھا کر دیا ہے، اور اس طرح سے یہ قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے اور ان مسلم حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت عطا فرمائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ I will see you in the next video. Thanks for watching this video. اللہ حافظ۔